बड़ी खबर, हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों और मेयर का धरना चल रहा है। 2 दिन से आपको बता दें कि निगम मुख्यालय पर मेयर समेत 50 पार्षद धरना दे रहे हैं। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। वर्मा द्वारा बीट पत्रावली पर साइन नहीं करने का कारण मेयर और पार्षद नाराज थे। मेयर मुरेश गुर्जर ने कहा है कि जब तक अतिरिक्त आयुक्त को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। वार्ड में 5 सफाई कर्मचारी बीट के तौर पर लगाए जाने से जुड़े टेंडर का ये मामला। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रक्रिया में समय लगता है, किसी का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, जबकि महेश जोशी की दोनों पक्षों से बातचीत हो चुकी है। साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मिल चुके हैं पार्षदों से, लेकिन अब तक हल नहीं निकल पाया है। तो हेरिटेज नगर निगम में पार्षद और मेयर का धरना पिछले 2 दिन से जारी है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए मेयर मुरेश गुर्जर खुद यहां पर मौके पर मौजूद हैं। 50 पार्षद यहां पर धरना दे रहे हैं। 2 दिन से यहीं पर पार्षदों ने डेरा डाला हुआ है। मांग यही कि अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाया जाए। दरअसल अभद्रता का आरोप भी राजेंद्र वर्मा पर लगाया है, उसके साथ ही फाइल अटकाने का आरोप यहाँ पर पार्षद लगा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में 2 मंत्रियों के हस्तक्षेप के बावजूद भी ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार ये जो धरना है कितना लंबा चलेगा और पार्षद आखिरकार किसकी बात मानेंगे। चूंकि महेश जोशी भी खुद आकर यहाँ पर निगम मुख्यालय में पार्षदों से बात कर चुके हैं। खाचरियावास के घर पर तो बाकायदा कई पार्षदों की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन हल निकलता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो अतिरिक्त आयुक्त है राजेंद्र वर्मा, उनके खिलाफ ये धरना चल रहा है, उनकी तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि काम होने में वक्त लगता है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में मेयर मुरेश गुर्जर ने पूरी तरह से अपने पार्षदों के साथ मोर्चा खोल दिया है। महेश, हमारे संवाददाता जयपुर से इस बड़ी खबर पर लगातार हमें अपडेट देते रहते हैं। एक बार फिर ताजा जानकारी के साथ महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सीधे रुख करते हैं महेश का। महेश, 2 दिन हो चुके हैं, अभी जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए क्या कुछ चल रहा है और क्या रुख में अब कमी, कोई नरमी आई है या फिर धरना आगे भी चलता रहने वाला है? क्या कह रहे हैं पार्षद और मेयर? जी बिल्कुल, देखिए ये जयपुर नगर निगम हेरिटेज का दफ्तर है, मुख्यालय है और यहाँ पर तीसरा दिन है पार्षदों का। अभी पार्षद यहाँ पर पूरी तरह से टेंट लगा करके स्थायी रूप से ये धरना आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा रात यहीं पर अपने गुजारी है, अपना दिन भी यहीं गुजार रहे हैं। आराम करते हुए पार्षद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो साथ में बैठे हुए भी कुछ लोग जो हैं वो है डिप्टी मेयर यहाँ पर इस समय असलम फारूकी जी मौजूद हैं। क्या हुआ, बात बनी नहीं आपकी? जो अतिरिक्त आयुक्त को हटाने की मांग थी उस पर सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही? कांग्रेस का बोर्ड है यहाँ पर, कांग्रेस की सरकार है, बात कहाँ अटकी है? देखिए, आपका सवाल तो बिल्कुल सही है। हमारी बात आला कमान तक पहुंच चुकी है और हो सकता है आज ही कोई संदेश हमें मिल जाए किसी तरह का। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, इतना समय लगना नहीं चाहिए था क्योंकि ये कांग्रेस का बोर्ड और हम कांग्रेस के ही पार्षद हैं। उसके बावजूद भी हमने हमारी बात ऊपर तक पहुंचा दी है। जब तक अभी तक हमारे पास कोई ऐसा जवाब आया नहीं, लेकिन खबर यह है कि जल्दी कोई जवाब आने वाला है। मतलब जब तक अतिरिक्त आयुक्त को नहीं हटाया जाए धरना जारी रहेगा? धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। अच्छा, कल तक ये सिविल लाइन के भी पार्षद यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे थे, आज वो नहीं यहाँ पर है, क्या वजह? क्या कल कोई मीटिंग हुई थी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो ये निंदा करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के अंदर कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के मेयर, कांग्रेस के डिप्टी मेयर को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। उसका कारण ये रहा कि यहाँ जो वर्मा जी थे एडिशनल कमिश्नर, उनकी हरदर्मी, उनकी तानाशाही रवैये से हम सब लोग धरने पर बैठे हैं। और इससे ज्यादा अफसोस की बात होगी, हमारे चारों विधायक अब तक इस धरने को समाप्त करने के लिए किसी तरीके की मांग को हमारी मानने के लिए तैयार नहीं है। मांग मानी नहीं जा रही, कहाँ अटक रही है बातचीत? आखिर क्यों नहीं हो पा रही? सरकार तक आपकी बात नहीं पहुँच रही है? नहीं, सरकार तक बात पहुँच रही है होगी मेरे हिसाब से, लेकिन वो सरकार के कुछ लोगों को नींद आ रही होगी मेरे हिसाब से, तो वो उठे नहीं नींद से अभी, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव भी है और उनको भी चुनाव में जाना है। लेकिन मैं एक बात, अभी आपने हमारे साथी पार्षद से पूछा कि बस सिविल लाइन के, वो जो सिविल लाइन के पार्षद थे वो भी तो उसी वक्त थे और उन्होंने भी तो काफी समझाइश की कि ये दस्तखत किए उन्होंने इस्तीफे पे, हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर वो झूठ बोल रहे तो वीडियो से हम दिखा देंगे कि भैया ये चीज है। अब उनको क्या दबाव है या हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे? कल प्रताप जी ने जो जिस तरह की मीटिंग ली, क्या हुआ उस मीटिंग का? मीटिंग का हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम उन साथी पार्षदों से कह रहे हैं हिम्मत से ताकत मिलती है।
ये जनता के और हमारे सबके हित की बात थी। और आपने भी जो दस्तखत करे ना इस्तीफे पे, वो कागज है हमारे पास। इस्तीफे पर कागज पे जो दस्तखत आप लोग ने किए, क्या वो पहुंचा दिए हैं? हाँ, बिल्कुल सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंच चुके हैं। अगर इस्तीफा हो जाता है तो ये तो फिर आपका बोर्ड यहाँ से चला जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारे हक के लिए, हमारे हुकूक के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम तैयार हैं। महापौर मैडम भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, बात करने की कोशिश रहेगी। मैडम, जिस तरह से यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर इस्तीफा देकर के बैठे हैं और अपना इस्तीफा सरकार तक भिजवा चुके हैं, क्या आखिर इस बात पर कि मसला यहाँ पर अटका हुआ है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही? देखिए महेश जी, हम जब से बैठे हैं, हम परसों यहाँ 3 बजे सब इकट्ठे हुए थे। लगातार हमारी पहले वार्ता चल रही थी उस फाइल के लिए, लेकिन अब हमें किसी फाइल पे कोई बात नहीं करनी। फाइल जो है वो प्रशासनिक जो भी उसमें कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी, वो एक अलग मुद्दा बन गया। अब हम हमारे स्वाभिमान के लिए बैठे हैं। हमारा स्वाभिमान सबसे बड़ा है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 50 पार्षद और एक मैं, 51 लोग हैं हम। 51 लोगों को हमारी जनता ने चुनकर यहाँ नगर निगम में भेजा था कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगी, हमारी बात को यहाँ तक पहुंचाएंगी। लेकिन अगर हमारा ही सम्मान नहीं होगा तो हम उनका सम्मान कैसे रखेंगे? और जब मेयर, जो बोर्ड की हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप सोचिए वो ऐसा अधिकारी जनता के लिए क्या काम करेगा? फ्लूड कंट्रोल की आपको मैंने अभी बात बता दी। ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं। ये जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच का टकराव है या फिर इसको किसी पॉलिटिकल प्रेशर से जोड़ करके देखा जाए, जो विधायक हैं उनका टकराव है आपसी? देखिए, हमारा किसी जनप्रतिनिधि से कोई टकराव नहीं है। हम सब एक ही परिवार के हैं। अभी बात सिर्फ हमारे सम्मान की है। राजेंद्र वर्मा को कोई आज ही तो लगाया नहीं गया है 10-5 दिन के अंदर। राजेंद्र वर्मा पहले से यहाँ पे हैं। टकराव उनकी कार्यशैली का है और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, जिस तरीके का हमको मैं तुम्हारा बिगाड़ सकता हूँ, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, इस तरीके के शब्द राजेंद्र वर्मा ने यूज किए हैं। हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे सब जनप्रतिनिधि, हम सब एक ही परिवार के हैं, बल्कि उन्हें हमारे साथ जो हुआ है उसमें हमारा साथ देना चाहिए। हमारी बात को सही तरीके से राज्य सरकार तक रखना चाहिए। अनुशासनहीनता का उनके खिलाफ में पहले भी एक मामला देखने को मिला था, आपने ही उसमें नोटशीट भी ली। बिल्कुल, अनुशासनहीनता उन्होंने की थी। हमारे जो आयुक्त थे विश्राम मीणा जी, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जैसे ही नीलकमल जी एपीओ हुए, क्योंकि जब सीनियर मोस्ट कौन थे, राजेंद्र वर्मा थे, और विजिलेंस एक ऐसी सीट है जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, अच्छा नीलकमल जी के गलत डिसीजन के कारण ही तो वो एपीओ हुए। अगर हम किसी ऐसे ही अधिकारी को लगा देते, फिर वो कोई ऐसा डिसीजन कर देता जिसकी जवाबदेही हमारी होती। इसलिए हमने तो उनको सक्षम अधिकारी समझते हुए कि सीनियर है, इस सीट पर बैठ के सही डिसीजन करें, लेकिन उन्होंने विश्राम मीणा जी का डिसोबे किया। और फिर जब मुझे ये संज्ञान में आई कि वो उन्होंने संभाला ही नहीं है इस पदभार को अभी भी, तो हमने उनके खिलाफ सरकार को अनुशासनहीनता की नोटशीट भेजी है। और सीओ के साथ उनका टकराव हुआ है पहले, और फ्लूड कंट्रोल वाली बात मैंने आगे मैडम, आगे क्या रणनीति है आप लोग की? आज धरने का 3रा दिन हो गया, क्या धरना ही लगातार चलेगा? आगे किस तरह से अपनी बात रखने वाले? देखिए, आज हम धरने पे बैठे हैं, धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम राजेंद्र वर्मा जब तक सस्पेंड नहीं होते तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आगे हमारी जो भी रणनीति होगी, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के पूछिए कि आज भी सरकार के किसी नुमाइंदे से या मंत्री की हमारी लड़ाई बातचीत करने होता आया है, कैसे निकलेगा फिर समस्या? हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे स्वाभिमान से हम कहीं पे भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। डिप्टी मेयर फारूकी हमारे साथ में हैं। किस तरह से आपकी अभी कोई बातचीत हो पाई है सरकार की किसी नुमाइंदे? मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे से खुद से और हमारे साथी पार्षदों से राजेंद्र वर्मा ने कहा था कि मुझ पे पॉलिटिकल दबाव है, मुझे एक मंत्री जी ने साइन करने के लिए मना किया है। हमने उनसे पूछा कौन से मंत्री हैं, तो उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम लिया। स्पष्ट उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम लिया। ये बात हमने प्रताप जी तक पहुंचा दी कि सब ये आपका नाम ले रहा है। राजेंद्र वर्मा कह रहा है कि मुझे प्रताप जी ने साइन करने के लिए मना किया। प्रताप जी ने कहा कि मैंने तो उसको मना नहीं किया। अब मामला यह है कि जब प्रताप जी का उसने स्पष्ट नाम लिया तो प्रताप जी को यहाँ होना चाहिए मौजूद, प्रताप जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रताप जी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। प्रताप जी ने हमसे किसी संपर्क नहीं किया। कल कौन सी मीटिंग उन्होंने बुला ली और कौन से पार्षदों की मीटिंग बुला ली, और जिन पार्षदों की उन्होंने मीटिंग बुलाई वो यहाँ जब परसों तक तो हमारे साथ धरने पे मौजूद थे। और तो महेश जी भी तो यहाँ पर आकर के गए थे, मिलकर के आप लोग से गए थे, क्या समाधान वो भी नहीं निकाल पाए? नहीं, महेश जी ने हमारी बात सुनी थी, महेश जी ने राजेंद्र वर्मा से भी बात की थी, अधिकारियों की बात सुनी थी, और उन्होंने भी माना था कि गलती राजेंद्र वर्मा महेश, क्या कुल मिला के ये माना चाहे 2 कार्ड अब नजर आ रहा है पार्षदों में भी? सीट पे बैठ गए थे,
तो उन्होंने माना है कि राजेंद्र वर्मा की गलती है और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात सरकार तक मतलब अब ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि दो फाड़ हो गए हैं कहीं न कहीं। प्रताप जी के यहाँ पर अलग लोग पहुंचे हैं, अभी महेश जी के साथ आप लोग हैं, क्या अब ये दो फाड़ में समझा जाए? मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता हूँ, ये परिवार तो हमारा पूरा एक है। ठीक है महेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम पार्षद अपनी बात रखते हुए, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इस समस्या का कब तक हल निकलेगा, चूंकि बोर्ड कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की है, लेकिन बावजूद इसके पार्षद और मेयर धरने पर बैठे हुए हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और फिल्म आदिपुरुष की बात करते हैं। आदिपुरुष के डायलॉग को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी नेता रामनाथ शर्मा ने कहा है कि चंद लोग लाभ कमाने के लिए इस तरह की फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाने वालों को हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रामायण और महाभारत ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो ग्रंथ हिंदुस्तान की संस्कृति को प्रदर्शित करने के काम करते हैं, संस्कारों को प्रदर्शित करने के काम करते हैं। धर्म के ऊपर आधारित, आदमी व्यक्ति प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है, संस्कार प्रधान है। लेकिन सिर्फ चंद लोग लाभ कमाने के लिए इस तरीके की फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके वास्तविक चरित्र से बिल्कुल विपरीत रहते हैं, जिनके अंदर डायलॉग भी ले लो, जिनके अंदर भाषा भी ले लो और जिनके अंदर उनके चरित्र को भी ले लो। लेकिन कम से कम ऐसी फिल्में बनाने वाले लोगों को इतना सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की सभ्यता और परंपराओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं करें। चलिए बढ़ते आगे। अलवर के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने रूपारेला नदी में मालपुर और नसवारी गांव में 2000 लीटर व्यास का नष्ट यहां पर पानी किया है। रूपारेला नदी में अवैध रूप से देसी अवैध हदकर शराब बनाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। थानाधिकारी ने बताया कि कई दिनों से पुलिस शराब बनाने की भट्टियों के बारे में जानकारी मिल रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जाब्ते के साथ शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। नदी में गांव सिरमौर के पास अवैध रूप से संचालित 4 भट्टियों, अवैध शराब की 4 भट्टियों को ध्वस्त किया गया एवं वहां मिली 2000 लीटर वास को नष्ट किया गया था। सीकर जिले के दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक दिन पहले ही बालिका को दुकान में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। परिजनों ने इस मामले में केस दर्ज करवाया और इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। आरोपियों की तलाश शुरू हुई। आखिरकार दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। एक नाबालिग के माता पिता यहाँ आकर के और एक प्रकरण दर्ज करवाया था। अब मेरी बेटी नाबालिग है और उसकी उम्र 13 साल है, जिसके साथ में नरेश वो एक उसका साथी और रात्रि को 11 बजे उसको उठा करके ले गए और ले जा करके उसके साथ लैंगिक हमला किया और गलत काम किया। इसका प्रकरण दर्ज करके और उच्चाधिकारी के आदेश अनुसार त्वरित कार्रवाई की गई और यहाँ थाना आजा से टीम गठित करके अपराधियों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया। और अब बात अलवर की करते हैं, जहां पर MIA थाना क्षेत्र के देसुला गांव में बरसात के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग ने दूसरे पक्ष पर लाठी, डंडों और फावड़े से तक हमला किया है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तीनों का उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। हमारी छत का पाइप बंद कर दिया था तो हमारे घर की छत टपकने लगी थी। मेरे पापा ने छत पे जाकर देखा तो पाइप बंद था। मेरे पापा खोलने गए, खोल के अंदर आ गए तो उन्होंने बोला था कि तुम ये पाइप क्यों खोल रहे हो, पानी रास्ते में जा रहा है। और फिर हमने अंदर से लॉक लगा लिया था। फिर उसके बाद में हमारे घर के गेट वगैरह तोड़ दिए थे और अंदर घुस के और हमको सबको मारपीट करी है। और अब बात टोंक की करते हैं, जहां पर जिला मुख्यालय पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजेपी के व्यापारिक सम्मेलन में पहुंचे रामचरण बोहरा को व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर टोंक के व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया। व्यापारियों ने ऑनलाइन बाजार के लिए टोंक जैसे छोटे शहरों के व्यापारियों के लिए नियमों में संशोधन कर नियम बनाने की मांग की है। वहीं SSME के लिए तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको निचले स्तर पर व्यापारियों को फायदा नहीं पहुंचाने की शिकायत भी की। के रूप में इस 2014 से 2023 10वें साल में हमारी सरकार ने प्रवेश किया है और जिस प्रकार से
व्यापारियों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक व्यापारी को जब तक व्यापारियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो तब तक व्यापार करने में असुविधा होती है। आज रोड नेटवर्क जिस प्रकार से बढ़ रहा है, आज रेलवे का नेटवर्क जिस प्रकार से बढ़ रहा है, एयर कनेक्टिविटी जिस प्रकार से बढ़ रही है और जिस प्रकार से ये मंडियां जो पूरे देश में बनी है, उसके माध्यम से हमारे व्यापार के लिए कहाँ पर किस भाव का ज़्यादा मिल सकता है वो व्यापारी को सुविधा देने का काम किया है।